हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी एक्सरसाइज 6F के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, n2 माइनस 19n माइनस 92। जैसा कि आपको पता ही है, पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n2 की। किसके साथ करेंगे, माइनस 92 के साथ। तो माइनस 92 n2 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। अब हमें माइनस 19n के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिन दोनों को ऐड करें तो माइनस 19n आ जाए और दोनों की प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाए, माइनस 92n2। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम फैक्टर करने हैं आपने 92 के। 2 से डिवाइड करेंगे 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको 23 और फिर 23 से करेंगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 2 जा 4 और ये क्या है 23। तो 23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 ही आएगा और 23 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 19n आएगा। अब देखो n2 माइनस का यहाँ 23n लेंगे और प्लस का 4n लेंगे, क्योंकि माइनस 23 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें माइनस का 19n चाहिए और जो वैल्यू बड़ी होगी उससे पहले जो साइन होगा वही हम यूज करते होते हैं। और माइनस का क्या होगा 92। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, n। तो n माइनस 23 प्लस यहाँ इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n रह जाएगा और 92 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। एक फैक्टर ये होगा n माइनस 23 दोनों में सेम है और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा n प्लस 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें हमें किसकी प्रोडक्ट करनी है, माइनस 102 की किसके साथ, J2 के साथ। तो देखिए इसके अंदर भी हमें क्या करना है, 102 के प्राइम फैक्टर करने हैं 51, फिर 3 से करेंगे 17 और फिर 17 से कर देंगे 1। तो देखो 3 2 जा 6 और 17 दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 102 और जब दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11 ही आ जाएगा। तो देखिए J2 माइनस का 17J और प्लस का हम क्या लेंगे 6J और माइनस का 102। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, J2 माइनस 17J में से हम कॉमन ले सकते हैं J। तो अंदर क्या रहेगा J माइनस 17 और इन दोनों में से हम प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा J माइनस में 102 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17। अब देखिए एक फैक्टर तो हो जाएगा J माइनस 17 और दूसरा हो जाएगा J प्लस 6। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, पहले इन तीनों में से कॉमन लेना होगा। जब इन तीनों में से कॉमन आप ले लोगे उसके बाद जो बचेगा फिर हमें उसके फैक्टर करने हैं। तो देखो 2 10 और 28 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ a 3 टाइम्स है, इधर 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, तो हम मैक्सिमम a 1 टाइम ही कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 2 में से 2 कॉमन चला जाएगा, a3 में से a बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा a2 फिर प्लस का साइन। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, a2 में से a कॉमन आएगा तो a रह जाएगा माइनस 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 14। a हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। तो अब देखिए 2a साथ रहेगा, इन दोनों की हम प्रोडक्ट करके देखते हैं a2 की और माइनस 14 की। तो क्या हो जाएगी माइनस 14a²। तो 5a के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें, तो फैक्टर करने हैं। तो 7 2 जा 14 होता है और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो देखिए क्या बनाएंगे हम, प्लस का 7a और माइनस का 2a और माइनस 14 एज इट इज। अब 2a एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन है a, तो a प्लस 7 और इन दोनों में से क्या कॉमन है माइनस 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 7। तो यहाँ से 2a एज इट इज, एक फैक्टर तो हो जाएगा a प्लस 7 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा a माइनस 2। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर देखिए आपको ऐसा नहीं करना कि इन दोनों की ही मल्टीप्लाई कर देनी है, ध्यान भी देना है क्योंकि ये हमारे पास b² वाली क्वांटिटी ठीक है, बट 12b जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी होती है, b² वाले की और कांस्टेंट की। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 15 को लिख लेते हैं, 15 पहले, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इस पूरे में से आप -3 को कॉमन ले लो। तो -3 को कॉमन लेने के बाद थोड़ी सी वर्किंग जरूर आपकी बढ़ जाती है पर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, -3 भी कॉमन नहीं लेते, एक दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। पहले हम 15 लिख लेते हैं जो कि कांस्टेंट है और फिर सेकंड नंबर पे 12b लिख लेते हैं और माइनस में क्या है 3b2। अब देखो 15 की और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 45b2, ठीक है। अब
12b के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसकी प्रोडक्ट हमारी क्या आ जाए ये, और वो तो 15 3 बन गया हमारे पास। तो देखो प्लस का 15 भी लेंगे और माइनस का 3b ले लेंगे, ठीक है, और माइनस 3b2 एज इट इज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 15, तो अंदर क्या रहेगा 15 में से 15 कॉमन आएगा तो 1 जरूर रहेगा, क्योंकि 15 की वापस मल्टीप्लाई करें तो 1 के साथ करेंगे 15 बन जा 15, इसलिए 15 बाहर आएगा 1। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे माइनस 3b, तो माइनस 3b का 3b बाहर आ गया तो 1, और माइनस का साइन बाहर आ चुका है, अंदर प्लस हो जाएगा, 3b2 में से 3b जाएगा तो b। तो अब एक फैक्टर तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस b, और दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस में 3b। हमने यहाँ एक गलती जरूर की थी, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ से 3b कॉमन ले लेना चाहिए था, क्योंकि 3 बाहर रहता, नहीं तो बाई चांस आपने नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, अब यहाँ पर जरूर ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ से नहीं लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। 15 और 3 में से हम 3 को बाहर लेंगे, 3 सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 3b में से 3 बाहर लेंगे तो b अंदर रह जाएगा। या तो स्टार्टिंग से ही ले लेते या फिर लास्ट में भी आप ले सकते हो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 3c की पावर 5 माइनस 18c की पावर 4 माइनस 48c की पावर 3 पर हम इन तीनों में से पहले कॉमन लेंगे। 3 तीनों से ही मतलब तीनों का डिविजिबल है तो इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से c की पावर 5, c की पावर 4, c की पावर 3, तो मैक्सिमम c की पावर 3 ही है, ये हम मतलब मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। मैक्सिमम वैसे तो c की पावर 5 है, पर मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, c की पावर 3। तो देखो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, c की 5 में से c की 3 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो c की पावर 2 रहेगा। फिर 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, c की पावर 4 को c की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, c रह जाएगा, माइनस 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, और c3 कॉमन ही निकल चुका है। अब देखो 3c3 तो एज इट इज़। अब हमें इन दोनों के फैक्टर बनाने हैं, ये हो जाएगा माइनस 16c2, ठीक है, तो माइनस 6c के दो फैक्टर बनेंगे, 8 2 जा 16, और 8 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 भी आ जाएगा, तो c2 माइनस का 8c और प्लस का 2c और माइनस 16। अब देखो 3c3, इन दोनों में से क्या कॉमन है c, तो अंदर क्या रहेगा c माइनस 8, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2, तो ये हो जाएगा c माइनस 8। इसके बाद देखिए c3 तो एज इट इज रहेगा, तो एक फैक्टर तो c माइनस 8 है और दूसरा क्या हो जाएगा c प्लस 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 21, इनमें से भी हमें सबसे पहले कॉमन लेना होगा। देखो 8 12 और यहाँ कुछ नहीं है, तो इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। जो हमारे वो हैं वेरिएबल्स उसमें से कॉमन लेते हैं। b 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, इधर है भी नहीं तो b भी नहीं ले सकते। c 3 टाइम्स है, c 4 टाइम्स है, c 5, तो c 3 टाइम्स कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर क्या रहेगा b2 प्लस में 8bc और प्लस में 12c की पावर 2। तो अब देखो हमें प्रोडक्ट किसकी करनी है, इन दोनों की, b2 की इसके साथ करेंगे 12b2c2। तो अब आपको फैक्टर किसके करने हैं, 8bc के। ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करें तो क्या आ जाए 8bc, और प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए 12b2c2। तो क्या आएंगे इसके 6 2 बन जाएंगे। तो देखो यहाँ b2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6bc प्लस में 2bc और प्लस में 12c2। तो अब यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों में से b कॉमन है, अंदर क्या रहेगा b, और b बाहर आने के बाद 6c अंदर रह जाएगा। इसी तरह से 2 और 12 में से 2 कॉमन होगा, bc और c2 में से c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास b प्लस में 6c। तो देखिए c3 एज इट इज, एक फैक्टर तो हमारे पास है b प्लस 6c और दूसरा फैक्टर है b प्लस में 2c। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें देखो a4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, -36। तो क्या हो जाएगा -36 a की पावर 4। तो देखिए a की पावर 4 माइनस, अब 36 बनाने के लिए हम 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई ले सकते हैं, और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन से, एक तो 9 और दूसरा 4। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 9a2 लेंगे और प्लस का 4a2 ले लेंगे, और माइनस में 36 है। अब यहाँ इन दोनों में से आप देख सकते हो क्या कॉमन है, ओनली a2 कॉमन है। तो अंदर क्या रहेगा, a4 में से जब
A2 को हम डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर A2 रहेगा और माइनस में 9 रह जाएगा, ठीक है। और प्लस में अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4A2 माइनस 36 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, A2 माइनस 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ देखिए एक फैक्टर तो हमारे पास बन गया A2 माइनस 9 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा A2 प्लस 4। तो मोस्टली बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, पर ये आगे भी फैक्टराइज अभी हो रहा है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो आपका हाफ नंबर भी कट जाएगा, दूसरा आपका आंसर मैच भी नहीं करेगा। तो इसलिए देखो A2 माइनस में 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब माइनस का साइन हो ना तभी ये पॉसिबल होता है, जब ये बने तो। अब यहाँ A2 प्लस 4 है तो प्लस है बीच में तो नहीं बन पाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, A माइनस 3 और A प्लस 3। आपको वो आइडेंटिटी याद आ गई होगी A2 माइनस B2 वाली। तो A2 माइनस B2 किसके इक्वल होता है, A माइनस B A प्लस B के। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, A माइनस 3 A प्लस 3 इंटू में A स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे हम, तो माइनस 32 की y4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या चाहिए, 4y2 चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन से मतलब फैक्टर बनाने चाहिए जिससे कि, तो 8 4 जा 32 और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y की 4 प्लस का 8y2 माइनस का 4y2 माइनस का 32। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y2। अंदर क्या रहेगा, y2 प्लस 8 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस 8। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा y2 प्लस 8 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, y2 माइनस 4, ठीक है। तो अब ये देखो y2 प्लस 8 तो एज इट इज रहेगा, बट y2 माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख के देख सकते हो आप 2 की 2, तो ये हो जाएगा y माइनस में 2 और y प्लस में 2। तो दो फैक्टर, 3 फैक्टर हमारे बने हैं, एक तो y2 प्लस 8 फिर y माइनस 2 y प्लस 2। इनको आप आगे पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी पहले इसको फिर इसको फिर इसको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इसके बाद है MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ x2 माइनस 10x माइनस 24। तो आपको बताने हैं कि इसके एग्जैक्ट कौन है फैक्टराइजेशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो x2 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, माइनस 24x2 और ऐड करें तो क्या आना चाहिए, तो 12 2 बन जाएगा। तो ये देखो माइनस का 12x और प्लस का 2x ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 10x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24। तो अब देखिए x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 12। तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। देखो x माइनस 12 और x प्लस 2 आगे पीछे इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी एरर नहीं होती है, बस बीच की जो वैल्यूज हैं साइन वगैरह वो सेम होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x माइनस वाई माइनस 45 इज। इनमें से दो फैक्टर बनेंगे, एक आपको बताना है कौन सा है। तो उन दोनों को फाइंड करने के बाद हम मैच कर लेंगे कौन सा हमारा करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे गलत समझ जाते हैं, वो सोचते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर वाला तो हम इसके अंदर फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसको कर सकते हो। देखो x माइनस, कई बार ऐसा भी होता है, देखो जैसे यहाँ माइनस 45 है, मान लो ये माइनस 45 ना होता तो इसके फैक्टर करने बहुत आसान थे। x माइनस वाई इधर 2 बार है, इधर x माइनस वाई 1 बार है, तो यहाँ से x माइनस वाई को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस वाई और माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो जाता। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो यहाँ माइनस 45 भी गिवन है। इस माइनस 45 की वजह से फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसके अंदर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यदि 45 के साथ भी x माइनस वाई होता फिर हम वही रूल अप्लाई कर सकते थे। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसको करने के लिए आपने ये देखो, इसको ये सोच के चलो कि ये हमारे पास कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, मान लो ये हमारे पास a है और इसको भी हम क्या लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको भी हम लेट कर सकते हैं a। तो यदि मान लो ये हमारे पास a है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो a का स्क्वायर माइनस में 4a और माइनस 45। अब देखो आप इसके फैक्टर बना के, अब जब इसके फैक्टर बनाओगे तो देखो a2 माइनस का 9a ले लेंगे और प्लस का 5 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा और हमें माइनस का 4a चाहिए। तो माइनस का 4a के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 4a लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 4a आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है a, तो a माइनस 9
और यहाँ से कॉमन क्या है 5, तो ये हो जाएगा a माइनस 9। तो एक फैक्टर होगा a माइनस 9 और दूसरा होगा a प्लस 5। पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ देख सकते हो a के प्लेस पे क्या लेट किया था x माइनस वाई। तो जहाँ हमारे पास a है वहाँ पे हम x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो a के प्लेस पे x माइनस वाई लिख दो और माइनस में 9। इसी तरह a के प्लेस पे x माइनस वाई लिख दो और प्लस का 5। तो ये आपका आंसर होगा। और इसमें आप देख सकते हो x माइनस वाई माइनस 9 जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई ये a नहीं है, तो इसको ऐसे करेंगे हम, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -45 x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए देखो x माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस का 9 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई और माइनस का 45। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा x माइनस वाई, क्योंकि ये 2 बार है, एक बार अंदर रह जाएगा। और माइनस ये बाहर आ चुका तो अंदर -9 और प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो इधर क्या रहेगा x माइनस वाई और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो देखो x माइनस वाई माइनस 9, x माइनस वाई माइनस 9, एक फैक्टर तो हो गया हमारा x माइनस वाई माइनस 9 और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5। तो इसमें से आप देख सकते हो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वैल्यू ऑफ b वुड मेक y2 प्लस बी वाई माइनस 24 फैक्टरेबल। आपको ये बताना है कि y2 प्लस बी वाई माइनस 24 में देखो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो b है। हमें b के प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए जिससे कि ये क्या हो जाए, फैक्टरेबल हो जाए, मतलब इसके फैक्टर बन जाएं। तो हमें b की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 11 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में क्या है 25। तो इसको कैसे हमें पता लगेगा कि बी के प्लेस पे हम ये यहाँ क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि फैक्टर बन जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम यहाँ बी के प्लेस पे रख दें तो फैक्टर बनेंगे, अदरवाइज 3 बाकी और रखेंगे तो उसके फैक्टर हम नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये या तो एक मेथड ये है कि यहाँ 14 रखिए और इसके फैक्टर बना के देखिए आप कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो फिर हम 11 को रख के देखेंगे, फिर 5 को रख के देखेंगे, फिर 25 को, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। या फिर इसका एक मेथड और है उसको करने का, वो क्या होगा, देखो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या है -24 y2, ठीक है। तो माइनस हमें फैक्टर किसके बनाने हैं, बी वाई के। तो बी वाई के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें जिनको ऐड करें तो बी वाई आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -24 y2। तो कोशिश हम ये करते हैं, देखो 24 है हमारे पास, हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखिए 24 में 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो देखो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 और 4 दोनों को ऐड करें तो क्या होता है 10, क्या होगा 10, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ से न तो हमारे पास ऑप्शन में 10 है और न ही कोई 2 है, तो हम इसका मतलब ये दोनों फैक्टर नहीं ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कोई और वैल्यू रख के देख लेते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और इधर क्या है, ये 3 है। तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई तो 24 हो जाएगी। अब 8 और 3 को ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो 11 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 11 और 5 में हमारे पास 11 भी है और 5 भी है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर जो है वो 11 हम लेके चलें या फिर 5 लेके चलें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो आप, जब हम यहाँ लिखेंगे y2 प्लस में बी वाई माइनस 24, यदि हम यहाँ पे लेते हैं 11 तो 11 लेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे क्या 8 3 जा, तो 8 भी प्लस का लेंगे और 3 भी प्लस का लेंगे, तब जाके क्या आएगा हमारे पास प्लस 11y। पर जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24y2 आएगा, पर हमें क्या चाहिए -24 चाहिए। तो इसलिए हम 11 नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर +5 लेंगे। +5 लेने से हमारा क्या फ़ायदा
फायदा होगा कि देखो 8y तो हम प्लस का ले लेंगे और 3y को क्या ले लेंगे, माइनस का। तो जब हम 8y की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो 8 की -3 से मल्टीप्लाई होती है -24, y की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी y2। तो हमारी दोनों कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए हम अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर आप करके देख लीजिए। y कॉमन आएगा y + 8, -3 कॉमन आएगा y, माइनस का ये साइन प्लस हो जाएगा y + 8, एक फैक्टर तो हो जाएगा y + 8, दूसरा हो जाएगा y - 3। तो इसके फैक्टर बन चुके हैं। तो हमें b के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए, 5 पुट करनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।